देखो, राष्ट्रीय जून 2014-24 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया? तो ये लद्दाख को किया गया था। जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत को पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई थी? झारखंड में जामताड़ा जिले में कास्ता कोल ब्लॉक में किया गया था। 25 जून से 27 जून 2024 के बीच में 64 अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन आईएसओ की परिषद बैठक आयोजित की थी नई दिल्ली में। पहली बार आयोजित इस बैठक में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 23 जून 2024 को किस शहर में यूनेस्को सूची की भारत के पहले साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया? तो कोझिकोड केरल के में किया गया और साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर किया गया। वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत झारखंड में की। वह राज्य जिसने सभी जिलों को 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई, वो मध्य प्रदेश में शुरू हुई। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब आरंभ हुआ? 24 जून 2024 को किया गया। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन टेस्ट ट्रैवलर प्रोग्राम कहाँ शुरू करने वाला हाल में ही देश का पहला हवाई अड्डा बना? दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। टर्मिनल 3 उड़ीसा के कटक में बीजेपी सांसद ने जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया था, वो थे भर्तृहरि महताब। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस काउंसिल ने भारत को किस शहर के जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया? श्रीनगर को किया है। 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डायरिया से जुड़े किस अभियान को शुभारंभ किया? राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024। हाल ही वन जीवन विशेषज्ञ द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान को धारीदार सिलिशियन इस्थोयोफिस एसपी की उपस्थिति में दस्तावेजीकरण किया गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। जून 2024 की जारी दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई 176वीं। अपने कर्मचारी को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाले देश का पहला राष्ट्र बना कर्नाटक। देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी गेल ने कहा कि 60,000 करोड़ के निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा सीहोर मध्य प्रदेश में किया। 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली? 63 मिली। 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच में कहां पर मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया गया? कोझिकोड केरल में। जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया? राजगीर बिहार में। 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर में। जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए डब्ल्यूएच सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नियमित किया गया? हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी के अद्यतन रहने के लिए हाल में किस नाम से 2 ऐप जारी किए? दामिनी और मेघदूत। गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ? यूनेस्को प्रिक्स वर्साले संग्रहालय पुरस्कार के लिए। यूनेस्को प्रिक्स वर्साले सम्मान प्रतिवर्ष असाधारण वास्तुकला और शिल्प के लिए दिया जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज जहां जून 2024 में भारतीय रेल द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया? चेनाब ब्रिज, जम्मू कश्मीर। जून 2024 में कौन सी ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड एम्बेसडर बनी? पीवी सिंधु। हाल ही नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ पे हुई? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही किस राज्य में भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म का अनावरण किया गया? उत्तराखंड में। नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया? रिचर्ड रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में। जून 2024 में किस राज्य को पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया गया? मध्य प्रदेश ने। वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल में ही निजित मोइना योजना की शुरुआत की? असम ने। जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशी मठ का नाम रख दिया ज्योति मठ। पॉज लेते हैं थोड़ा सा।
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के किस आईआईटी के साथ मिल करके मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों का शोध कर रहा है। आईआईटी मद्रास। जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी? अनामिका राजीव। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक प्रदान की गई 129वीं। जून 2024 में भारत के किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भारत के वैश्विक स्तर पर 11% उत्सर्जन करता है, वहीं चीनी 16% उत्सर्जन का शीर्ष पर है। जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी ने भारत के उपचार संचार सटकम सेवाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र स्पेस की मंजूरी मिली? रिलायंस की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म को। जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य जीवन अभयारण्य को चीते में रखने की घोषणा की? गांधी सागर वन जीवन अभयारण्य में। जून 2024 की सिप्री द्वारा परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? 172 2003 के हिसाब से। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन दो स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय मद की न्यूनतम आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया? नकटी और नाग पक्षी अभयारण्य को। 12 जून 2024 में आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया? अमरावती को। मई 2024 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारी के लिए मासिक धर्म के अवकाश की नियुक्ति शुरू की? सिक्किम में। 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइक्लिंग संयंत्र का उद्घाटन किया? चांगोको, पूर्वी सिक्किम ने। नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार ने कितनी महिलाएं ने शपथ लिया? 7 महिलाओं ने। नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के नेता 12 जून 2024 को उड़ीसा मुख्यमंत्री की शपथ ली? मोहन मांझी ने। मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय विश्वविद्यालयों में किस शीर्ष स्थान मिला है? महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, केरल। अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक प्रदान की गई 10वीं। 14 मई 2024 को इंडियन एयर फोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया? भीष्म बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि की मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल कर दिया? रामचरितमानस की पांडुलिपि को। 14 मई 25 मई से 2024 के बीच में फ्रांस के कान शहर में आयोजित 77 कांस फिल्म फेस्टिवल की प्रतिष्ठित पाम डियर कैटेगरी में 30 वर्ष के बाद किस फिल्म स्टार को नॉमिनेट किया गया था? ऑल वी इमेजिन इज लाइट, पायल कपाड़िया का। वह भारतीय आईटी कंपनी जिसने 13 मार्च 2024 को फ्रांस के पेरिस में हामुन स्ट्रीक एआई सेंटर की स्थापना की? टीसीएस ने। 11 मई 2024 को किस पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया? ईदा शीशा नोगरांग ने। वर्ष 2024 के लिए डेट लाइट पत्रिका की ग्लोबल डिस्पर्ट सूची में शामिल होने वाली पहली स्टार बनी दीपिका पादुकोण। विश्व आर्थिक मंच डब्ल्यूईएफ द्वारा 21 मई 2024 को जारी यात्री और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 को भारतीय को 119वें देशों में कौन सी रैंक प्रदान की गई? 39वें। केरल स्थित वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट में लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाले भारत का पहला एयरपोर्ट बना? तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। फिर है मध्य प्रदेश की 51 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई का यह उपलब्धि अर्जित करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही बनी ज्योति रात्रे। दूरदर्शन चैनल डीडी किसान ने 26 मई 2024 की अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास के किस नाम को पहले एआई एंकर की पेश की? कृषि और भूमि।
26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की तटीय क्षेत्र पर तबाही मचाने वाले तूफान रेमल का यह नाम किसके द्वारा दिया गया था? ओमान के द्वारा दिया गया था। अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पाद के साथ भारत में सर्वाधिक 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश कौन शीर्ष पे बना? उत्तर प्रदेश। भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 पर कहाँ किया गया था? हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झाकड़ी में। इसरो अध्यक्ष एस स्वामीनाथन द्वारा हाल में ही की गई घोषणा के अनुसार भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा? 2030 तक। 21 मई 2026 को यूके लंदन में आयोजित लंदन ऑफ वाइन फेयर में प्रदर्शित 55 देशों के 110 ब्रांडों को छोड़ के मेघालय भारत के किस उत्पादक ने ग्लोबल स्पिरिट मास्टर प्रतियोगिता के शीर्ष सम्मान प्राप्त किया? चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट। जून 2024 में क्वाइकी रैली साइमंस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटिंग रैंकिंग 2025 में कौन भारतीय के विद्यार्थी के मामले में सबसे किफायती शहर घोषित किया गया? नई दिल्ली। भारत में वह अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी जिसने हाल में ही भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटीज इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की। हम्म, टाटा एआईजी। हाल में ही ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता दी? सेला सुरंग। 1300 फीट ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश में। डीआरडीओ द्वारा ओडिशा तट के 29 मई 2024 को वायुसेना सुखोई 30 लड़ाकू विमान में हवा की सतह पर मार डालने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? रुद्रम 2 का। एक भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाली पहली पर्वतारोही संजय दीप गुप्ता बन गए। कोचीन विज्ञान जो है और प्राकृतिक विश्वविद्यालय के समुद्री जीव वैज्ञानिक द्वारा हाल में ही खोजी गई समुद्री टारगीग्रेड जल भालू की नई प्रजाति का नाम चंद्रयान-3 अभियान की स्मृति से रखा गया। बेटी लिप्स चंद्रयानी। आईटी कंपनी इन्फोसिस ने हाल में ही किस सिस्टम के लिए आईएसओ 422012 के प्रमाणन प्रदान किया गया? एआई मैनेजमेंट सिस्टम। हाल में ही शोधकर्ता की एक टीम ने पश्चिमी घाट की 140 वर्षों के बाद किस नाम की दुर्लभ वृक्ष प्रजाति की खोज की है? उनियाला मल्टीब्रेक्टिटा। भारत के निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका प्रक्षेपण 7 अप्रैल 2024 को केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से स्पेसएक्स फैल्कन 9 क्रू के थ्रू किया था। टी-सैट-1 ने मई 2024 में किस राज्य हम्म, की सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया? तेलंगाना ने। मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियां हैं: रामचरितमानस, पंचतंत्र, सूर्यालोकलोचन। आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉमर्स ने 30 मई 2024 को सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट का नाम लॉन्च किया, अग्निबाण। हाल में ही अपने स्कूल पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बना केरल। अप्रैल 2024 को किस आईआईटी को भारत सरकार का पेटेंट कार्यालय के स्वदेशी रूप में विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के पेटेंट में किया गया? आईआईटी पटना। हाल ही केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर में किस राज्य के प्रबंधन संस्थान आईआईएम की स्थापना को मंजूरी प्रदान की? असम के कामरूप में मारामीटा में। हाल ही भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी का समझौता किया गया? विप्रो। 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी भारत की पहले घरेलू जीन थेरेपी सीआर-टी सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित है। आईआईटी बॉम्बे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित डिफेंस कनेक्ट 24 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकी के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की? अदिति। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पेड़ लगाने के आह्वान के साथ किस अभियान की शुरुआत की? एक पेड़ मां के नाम अभियान। भारत मूल की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्री सुनीता विलियम 5 जून 2024 को किस अंतरिक्ष मिशन पर तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंची? बोइंग स्टारलाइनर मिशन। हाल में ही कहां पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया? नई दिल्ली में।
मई 2024 में रिपोर्ट्स में विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 180वें देश में भारत की रैंक प्रदान की 159वीं। भारत सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्तता और सुधार लेने के लिए देश का पहला त्रिसेवा सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में किस नाम से आयोजित किया गया? परिवर्तन चिंतन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 मार्च 2024 को कहाँ भारत के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया? जिंदल स्टेनलेस, हिसार, हरियाणा। महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे से कस्बे मीरज में बनाए जाने वाले किन वाद्य यंत्रों को 30 मार्च तक 2024 के भौगोलिक संकेतन प्रदान? सितारा, तानपुरा। भारत 2019 में संसद से पारित किस विवादित कानून को मार्च 2024 में लागू कर दिया गया? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। हम्म, वह देश जहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया है। थी भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मार्च 2024 में कहां पर स्थापित किया गया? धोलेरा, गुजरात। महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को अहमदनगर के नाम परिवर्तित कर दिया गया रखने का निर्णय किया। अहिल्या नगर। भारतीय नौसेना में 13 मार्च 2024 को तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए किन दो जहाजों को शामिल किया गया है? आईएनएस अग्रम, आईएनएस अध्यक्ष। 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कहाँ किया? कोलकाता में। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा मार्च 2024 में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत की कौन सी रैंक प्रदान की गई? 126वीं। मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का एक नया अध्यक्ष चुना गया? एम खानविलकर को।